छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के इस साल के 2025 के सबसे बड़ी भर्तियाँ होने वाली हैं। तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप सभी के लिए आ चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन करना शुरू। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक के पदों पर सबसे बड़ी भर्तियाँ सीधी भर्ती परीक्षाएँ होने वाली हैं। कुल टोटल अगर हम पोस्ट की संख्या की बात करें तो 3400 से भी ज़्यादा नई भर्ती परीक्षाएँ होने वाली हैं। 3400 से भी ज़्यादा नई पोस्ट आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी कैसे कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, बुक लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स से कितना जाने वाला है, आवेदन करने की अंतिम डेट, लास्ट डेट क्या होने वाली है, किस तरह से आपको प्रिपरेशंस करने चाहिए, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शंस हो पाए और जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब्स कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम क्वालीफाई हो पाए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं जो छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप में से हर एक अभ्यर्थियों के पास, हर एक स्टूडेंट्स के पास काफ़ी अच्छे मौके हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो छात्रावास अधीक्षक के 3400 से भी ज़्यादा नई भर्तियाँ, नई पोस्ट आ चुके हैं। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस की कि छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए कौन से क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए। पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी आपको बताऊँगा, आगे बुक लिस्ट के बारे में भी ताकि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। शैक्षणिक योग्यता के तो यदि आप लोग छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो छात्रावास अधीक्षक के 3400 पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर या सीजीपीएससी हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर्स में डिप्लोमा कोर्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स किए हैं, जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया है, डीसीए किए हैं, पीजीडीसीए किए हैं, बीसीए किए हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिनके पास भी 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स नहीं है, उन सभी से कहना चाहते हैं कि 1 ईयर्स का 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स ज़रूर कर लीजिए क्योंकि छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए कंप्यूटर्स का कोर्स होने वाला है। क्योंकि आपको कंप्यूटर्स के कोर्स में 50% मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50% मार्क्स आएँगे तभी तो आपका एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई होगा, सिलेक्शंस होने वाले हैं। तो 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, जो कुल 150 अंकों के आपके होने वाले हैं। 1/4 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होंगे। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसी के साथ आपके 5 नंबर कम हो जाएँगे। तो एक भी क्वेश्चन्स आपको गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन्स आपके कम नहीं होने चाहिए। तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न आएँगे। हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंकों के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न और गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं और कंप्यूटर्स में आपको 50 में से कम आपको 25 अंक लाना, 25 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 50 में से अगर आपके 25 अंक नहीं आते, तो इसमें किसी भी तरह से आपका सिलेक्शंस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के, क्योंकि सिलेबस के नॉलेज होना सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर सिलेबस जिसमें कंप्यूटर्स का परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सब चीज़ों के बारे में आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब, आप सभी के लिए कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, तैयारियाँ करेंगे, इसी तरह से आप लोगों का सिलेक्शंस फिर हो पाएँगे।
हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में व्याकरण है जो फिर पूछे जाते हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, रचना एवं प्रकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, ये सभी आपके हिंदी से व्याकरण से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण की भी तैयारियाँ आपको अच्छे से करने हैं। कट ऑफ मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन्स कितना ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई कॉम्पिटिशन्स में आप तभी सर्वाइव कर पाओगे, इतने ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन्स में आप तभी आगे बढ़ पाओगे, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करेंगे। कम मेहनत करोगे तो सिलेक्शंस नहीं ले पाओगे। फिर इंग्लिश से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके ग्रामर्स आते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, इनॉनमेंस, सिनोनिम्स, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और बस प्रिपरेशंस कीजिए, प्रिपरेशन से सबसे बड़ी चीज़ें हैं। सामान्य ज्ञान से भी एग्ज़ाम्स में प्रश्न आएँगे, तो कुल टोटल और करंट अफ़ेयर्स से भी, तो कुल टोटल आप सभी के लिए 3400 प्लस पोस्ट होने वाले हैं। 3400 से भी ज़्यादा नई पोस्ट, नई भर्तियाँ। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारियाँ, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारियाँ करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस, उतने ही ज़्यादा आपका गवर्नमेंट जॉब लगने के जो चांसेस हैं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ने वाले हैं। तो आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो। वीडियोस अच्छे लगे हो, पसंद आए तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है, और जितना हो सके लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर किसी तक के वीडियोस मिल सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3400 प्लस पोस्ट आ चुके हैं, तो कैसे भी करके अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ताकि आपका सिलेक्शंस हो पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा पोस्ट, इतने ज़्यादा वैकेंसीज़ और इतने अच्छे मौके जो आपको मिल पा रहे हैं, वो शायद नेक्स्ट टाइम अगली बार इतने अच्छे मौके मिले या फिर ना मिले। तो कोई भी आपका सवाल हो, कोई से भी आपका डाउट्स हो, प्रश्न हो जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो, सवाल करना चाहते हो, तो ज़रूर सवाल कीजिए, प्रश्न पूछिए। और इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस, इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस, नई-नई अपडेट्स, नई-नई जानकारियाँ, नई-नई सौगातें हैं, जो एक के बाद एक आप सभी के लिए फिर निकल के आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस के साथ।